हेलो स्टूडेंट, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 9.4 के आर्टिकल्स। देखिए 9.6 यहाँ पर कन्वोल्यूशन की डेफिनेशन गिवन है। क्या है? द कन्वोल्यूशन ऑफ टू फंक्शंस एफ ऑफ एक्स एंड जी एक्स। दो फंक्शन होंगे हमारे पास, ठीक है, और इस इंटरवल पर वो डिफाइंड है माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। जो कन्वोल्यूशन है वो किस तरह से डिनोटेड की जाती है? एफ स्टार जी से। अब जैसे ही आपको एफ स्टार जी दिखाई देता है तो इसका मतलब क्या है? हम कन्वोल्यूशन की डेफिनेशन का यूज़ करेंगे। और ये किस तरह से डिफाइन होती है? ऐसे, एफ स्टार जी इक्वल टू क्या रहेगा? इस इंटरवल के अकॉर्डिंग माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी लिमिट रहेगी, इंटीग्रेशन यू के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो यू के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन है, इसलिए जो फंक्शन एफ ऑफ एक्स था वहाँ पे वेरिएबल चेंज कर दिया है यू, तो क्या बन जाएगा? एफ ऑफ यू। सेम जी एक्स में भी एक्स की जगह हम क्या यूज़ करेंगे? जी एक्स माइनस में यू। समझ गए? कन्वोल्यूशन दो फंक्शन पे लगेगी एफ स्टार जी में, और कैसे डिफाइन होगी? एफ स्टार जी इक्वल टू एफ ऑफ यू जी एक्स माइनस में यू, इंटीग्रेशन यू के रिस्पेक्ट में, लिमिट माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। समझ गए? अब देखिए एफ स्टार जी इक्वल टू जी स्टार एफ है। इसका मतलब क्या है? अब फर्स्ट फंक्शन किसी को उठाएं, आंसर आपका सेम आएगा। देखिए यहाँ पे प्रूफ भी किया गया है। जो एक्स माइनस में यू है इसको वी पुट किया है, ठीक है। एक्स माइनस यू इक्वल टू वी। अब इसका जब हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा? माइनस डी यू इज इक्वल टू क्या बनेगा? डी वी। तो देखिए माइनस साइन को इस साइड लिख दिया तो ये डी यू इक्वल टू क्या बन जाएगा? माइनस डी वी। अब जो आपके पास ये फर्स्ट इक्वेशन थी इसके अंदर हम वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। वैल्यू पुट करते टाइम सबसे पहले लिमिट निकाल लेंगे। तो देखिए जब आप यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी पुट करेंगे तो माइनस साइन ऑलरेडी है तो ये क्या बनेगी? प्लस इन्फिनिटी। जब आप प्लस इन्फिनिटी पुट करेंगे, यहाँ माइनस साइन है, ये क्या बन जाएगी? माइनस इन्फिनिटी। समझ गए? यहाँ पे क्या है? एफ ऑफ यू, और यू किसके इक्वल बनेगा? यहाँ से एक्स माइनस वी के इक्वल बन जाएगा। तो यहाँ पे यू की वैल्यू पुट कर देंगे, एक्स माइनस यू किसके इक्वल था? वी, तो ये क्या बन जाएगा? जी वी। डी यू किसके इक्वल था? माइनस डी वी के। तो ये इस तरह से बन जाएगा, ठीक है। अब हमारी लिमिट कैसी होनी चाहिए? माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन। तो हम क्या कर देंगे? लिमिट को इंटरचेंज करेंगे। जैसे ही लिमिट को इंटरचेंज करोगे नेगेटिव साइन यहाँ पे आएगा, और ये जो आपके पास माइनस साइन आएगा उससे ये माइनस साइन क्या बन जाएगा? प्लस। देखिए इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, और डी वी के सामने जो नेगेटिव साइन था यहाँ पे इंटरचेंज करने पर लिमिट जो नेगेटिव साइन आया था वो दोनों क्या बन जाएंगे? प्लस। समझ गए? अब जी वी इंटू में क्या दिखाई दे रहा है? एफ एक्स माइनस में वी। यहाँ पर वी है, यहाँ पे एक्स माइनस वी वेरिएबल है, और इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में? वी के रिस्पेक्ट में। दिस इम्प्लाइज ये आपके पास क्या बन जाएगी? कन्वोल्यूशन की डेफिनेशन किसकी? जी स्टार एफ की, ठीक है। यही हमें प्रूव करना था। नेक्स्ट देखिए 9.7 कन्वोल्यूशन थ्योरम फॉर फोरियर ट्रांसफॉर्म। कैसे? आपके पास ये दो ट्रांसफॉर्म गिवन है, फंक्शन एफ ऑफ एक्स की और जी एक्स की, ठीक है। फोरियर ट्रांसफॉर्म फंक्शन एफ ऑफ एक्स एंड जी एक्स रिस्पेक्टिवली। देन हमें प्रूफ क्या करना है? फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ कन्वोल्यूशन एफ एक्स एंड जी एक्स की, यानी ये चीज़ हमें प्रूफ करनी है। कन्वोल्यूशन एफ स्टार जी पर जब हम क्या लगाएंगे? फोरियर ट्रांसफॉर्म, तो ये किसके इक्वल बनेगी? इज़ द प्रोडक्ट ऑफ देयर फोरियर ट्रांसफॉर्म। मतलब प्रोडक्ट किसकी होगी? फोरियर ट्रांसफॉर्म एफ की और फोरियर ट्रांसफॉर्म जी फंक्शन की। ये हमें प्रूफ करना है। प्रूफ देखिए, जो हमें प्रूफ करना है उसकी लेफ्ट हैंड साइड उठाइए, ठीक है। तो फोरियर ट्रांसफॉर्म इस फंक्शन पे लगाएंगे। देखिए जब हम फोरियर ट्रांसफॉर्म किसी भी फंक्शन एच एक्स पर लगाते हैं तो कैसे लगती है? सबसे पहले तो लिमिट क्या होती है? माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। फिर ई की पावर माइनस में आयोटा, जो ये एक्स वेरिएबल है तो यहाँ पे भी क्या आएगा? एस एक्स आएगा। ई की पावर माइनस आयोटा एस, और साथ में क्या आएगा? एक्स, ठीक है। इनटू में यहाँ पे जो फंक्शन गिवन है एच एक्स, और इंटीग्रेशन एक्स के रिस्पेक्ट में ही रहेगी। समझ गए? तो ये फोरियर ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन होती है। तो देखिए लिमिट माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, ई की पावर माइनस में आयोटा एस एक्स, वेरिएबल एक्स है। फिर जो फंक्शन गिवन है वो लिखा है, इंटीग्रेशन एक्स के रिस्पेक्ट में है तो डी एक्स, ठीक है। अब यहाँ पे एफ स्टार जी है, तो कन्वोल्यूशन की डेफिनेशन हमने अभी पढ़ी है वो लगाई है। क्या थी? माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी लिमिट इंटीग्रेशन की एफ एक्स किस में चेंज होता है? एफ ऑफ यू में, और इसकी जगह जी एक्स माइनस में यू, इंटीग्रेशन यू के रिस्पेक्ट में सो डी यू, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या किया है? जो आपके पास इंटीग्रेशन यू और एक्स के रिस्पेक्ट में है इनको इंटरचेंज किया है।
लिमिट सेम है तो वो एज इट इज़ रहेगी। तो देखिए यहाँ पे डी यू था, यानी यू के रिस्पेक्ट में पहले था और फिर एक्स के रिस्पेक्ट में, पहले एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे नेक्स्ट स्टेप में। तो एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन है तो यहाँ पर एक्स वेरिएबल के फंक्शन लिखिए, जो यू वेरिएबल के फंक्शन है उनको हम बाहर लिखेंगे इस इंटीग्रेशन से। फिर हमें क्या बनाना है, इस टाइप से बनाना है, फोरियर ट्रांसफॉर्म बनानी है। तो इसीलिए क्या किया उसने, ई की पावर माइनस में आयोटा एस यू, ई की पावर प्लस आयोटा एस यू, इन दो टर्म को हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं, क्योंकि ई की पावर माइनस में आयोटा एस यू और प्लस में आयोटा एस यू का मतलब क्या है, ई की पावर 0 और वो किसके इक्वल रहेगी 1 के। तो इंटीग्रेशन आपके पास सेम रहेगा, कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो देखिए इसीलिए इस टर्म को इससे मल्टीप्लाई किया है और इससे मल्टीप्लाई किया है। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, जो ई की पावर माइनस में आयोटा एस एक्स है, ई की पावर माइनस में आयोटा एस एक्स है और ई की पावर जो प्लस में आयोटा एस यू है, इनको इकट्ठा उठाया है। उसके बाद ई की पावर माइनस में आयोटा एस को कॉमन लेंगे, यहाँ से कॉमन लेने पर एक्स बनेगा, यहाँ से कॉमन लेने पे क्या आएगा माइनस यू। समझ गए, ये टर्म और ये टर्म जब आप उठाओगे तो पावर ऐड हो जाएंगी, पावर ऐड होने के बाद माइनस आयोटा एस को कॉमन लेंगे तो ही अंदर क्या बनेगा, एक्स माइनस में यू, ये वाली टर्म जी एक्स माइनस में यू एज इट इज़, और जो आपके पास ये रिमेनिंग है ये एज इट इज़ इंटीग्रेशन एक्स के रिस्पेक्ट में। अब जो यहाँ पे ये टर्म दिखाई दे रही है ई की पावर माइनस में आयोटा एस यू, ये यहाँ पे वेरिएबल क्या है यू और इंटीग्रेशन एक्स के रिस्पेक्ट में है, तो सेम इसको भी हम इस इंटीग्रेशन से बाहर लिख देंगे यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, एक्स माइनस में यू, एक्स माइनस यू, तो इसको किसी और वेरिएबल से रिप्लेस कर देते हैं। देखिए एक्स माइनस यू इज इक्वल टू क्या पुट किया उसने, टी। ठीक है, और जब हम इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या बन जाएगा, डी एक्स इक्वल टू डी टी। लिमिट सेम रहेगी, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, ई की पावर माइनस, इसको टी पुट कर दिया एस, और ये आपके पास क्या बन जाएगा, जी टी डी टी। देखिए जब आपके पास इस तरह से माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, ई की पावर माइनस आयोटा एस एक्स एच एक्स डी एक्स था, तो जो ये एच है यहाँ पे लिखा है, वेरिएबल एक्स है हर जगह, तो एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन है, तो ये फंक्शन किसका रहेगा, एक्स का। इसकी फोरियर ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला बन जाता है। तो सेम ये जो आपके पास टर्म है इंटीग्रेशन, ये क्या बनेगा, फोरियर ट्रांसफॉर्म किसका, जी फंक्शन का, वेरिएबल क्या रहेगा, टी। समझ गए। सेम अब आपके पास ये जो टर्म है ये कहाँ है, मल्टीप्लाई में रहेगी, तो ये जो रिमेनिंग टर्म है वो एज इट इज लिख दी है। इसको इससे कंपेयर करें तो ये भी आपको क्या दिखाई दे रहा है, फंक्शन एफ, इस टर्म को एज इट इज लिखा है। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे, यू वेरिएबल को एक्स से रिप्लेस कर देंगे, तो देखिए ये टर्म बन जाएगी, और जो ये टर्म है सेम इस तरह से है, ये फोरियर ट्रांसफॉर्म एच एक्स का बना था, तो ये फोरियर ट्रांसफॉर्म किसका बन जाएगा, एफ एक्स का। ठीक है, और ये दोनों आपके पास फंक्शन कैसे है, मल्टीप्लाई में, तो यही हमें प्रूव करना था। समझ गए। देखिए नेक्स्ट आर्टिकल करते हैं, फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ द डेरिवेटिव। डेरिवेटिव की हमें फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालनी है। फर्स्ट थ्योरम देखिए, इफ द फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ एक्स इज एफ बार एस, फोरियर ट्रांसफॉर्म एफ ऑफ एक्स फंक्शन की किसके इक्वल गिवन है, एफ बार एस के इक्वल गिवन है। हमें प्रूफ क्या करनी है, फोरियर ट्रांसफॉर्म जो प्रूफ करना है क्या है, फोरियर ट्रांसफॉर्म एफ डैश एक्स की, यानी इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में, ये डिफरेंशिएशन को डिनोट कर रहा है, किसके इक्वल बनना चाहिए, आयोटा एस एफ बार एस के इक्वल बनना चाहिए। तो जो प्रूफ करना है उसकी लेफ्ट हैंड साइड उठाओ, उस पर डेफिनेशन लगा दो फोरियर की, अभी हमने पढ़ी थी, क्या थी, लिमिट क्या रहेगी, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, ई की पावर माइनस आयोटा एस एक्स, और ये आपके पास फंक्शन एफ डैश एक्स है, इसका इंटीग्रेशन एक्स के रिस्पेक्ट में। ठीक है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई कर देंगे, ये फंक्शन एज इट इज़, इसका इंटीग्रेशन करेंगे। अब यहाँ पे ये डैश किस लिए है, इसका डिफ्रेंशिएशन हो रहा है, तो इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन से डिफ्रेंशिएशन कैंसिल हो जाएगा, तो ये फंक्शन क्या बन जाएगा, एफ ऑफ एक्स। ठीक है, इसमें लिमिट पुट करनी है माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, माइनस का साइन होता है इंटीग्रेशन, इस फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन, तो इस फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन किया है, ये इस तरह से बन जाएगा। सेम यहाँ पे क्या होता है, इस फंक्शन का इंटीग्रेशन, जो क्या बन जाएगा, एफ ऑफ एक्स, क्योंकि इंटीग्रेशन है तो साथ में क्या आएगा, डी एक्स। अब देखिए ये आपके पास प्रोवाइड होगा, ठीक है, यहाँ पे नहीं लिखा है लेकिन ये हर टाइम प्रोवाइड होगा। क्या, जब आप एक्स की वैल्यू प्लस इन्फिनिटी या फिर माइनस इन्फिनिटी पुट करेंगे
एक्स क्या करेगा, प्लस इन्फिनिटी या फिर माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा, तो उस केस में फंक्शन जीरो को अप्रोच करेगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जब x की वैल्यू प्लस इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी पुट करनी है तो ये फंक्शन किसके इक्वल बनेगा, जीरो पे। इस वजह से ये टर्म क्या बन गई है, जीरो। यहाँ पर माइनस और ये माइनस आयोटा एस है तो ये प्लस आयोटा एस बाहर लिख दिया। जो रिमेनिंग टर्म है वो एज इट इज़। तो देखिए रिमेनिंग टर्म में क्या दिखाई दे रहा है, फोरियर ट्रांसफॉर्म किस फंक्शन का, एफ ऑफ एक्स का। तो फोरियर ट्रांसफॉर्म एफ ऑफ एक्स फंक्शन का हमारे पास गिवन है, किसके इक्वल होता है, एफ बार एस की। समझ गए, यही हमें प्रूव करना था। बस आपको फॉर्मूलाज पता होने चाहिए, उनकी डेफिनेशन जैसे आप लगाओगे फोरियर ट्रांसफॉर्म की और इंटीग्रेशन करोगे आपके पास आंसर मिल जाएगा। समझ गए। नेक्स्ट देखिए थ्योरम सेकंड क्या है, एक्सटेंशन ऑफ अबो रिजल्ट। हमने अभी क्या पढ़ा है, अगर इस फंक्शन का एक टाइम डिफरेंशिएशन है तो इस आयोटा एस की पावर अगर हम लिखें तो क्या आएगी, 1। ठीक है, इनटू में एफ बार एस। समझ गए क्या है, अगर इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन एक टाइम है तो आयोटा एस की पावर क्या रहेगी, 1, और साथ में इनटू में क्या आएगा, एफ बार एस। अब यहाँ पे देखिए आपके पास फोरियर ट्रांसफॉर्म किसकी निकालनी है, इस फंक्शन का nth डिफरेंशिएशन है एक्स के रिस्पेक्ट में। यहाँ पे एक डिफरेंशिएशन था फर्स्ट ऑर्डर का सिर्फ, और यहाँ पे क्या है, n टाइम है। तो ये किसके इक्वल बनेगा, इस आयोटा एस की पावर क्या बन जाएगी, n, और मल्टीप्लाई में क्या रहेगा, एफ बार एस ही रहेगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा है जो फंक्शन एफ ऑफ एक्स है और एफ ऑफ एक्स के n-1th डेरिवेटिव जो होंगे वो सभी क्या हो जाएंगे, वैनिश हो जाएंगे जब आप पुट करेंगे x गोज़ टू प्लस माइनस इन्फिनिटी, जैसे यहाँ पे हुए थे। x को हमने प्लस माइनस इन्फिनिटी अप्रोच किया या फिर पुट करते हैं तो एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल बन जाएगा, जीरो पे। ये आपके पास गिवन है। ठीक है, और ये हमें प्रूव करना है। तो सेम जो प्रूफ करना है उसकी लेफ्ट हैंड साइड उठाएंगे। ठीक है, इस पर हम अप्लाई कर देंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ये फंक्शन एज इट इज़ रहेगा, इस फंक्शन का इंटीग्रेशन होगा। इस फंक्शन का जब आप इंटीग्रेशन करेंगे तो इसका एक डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन की वजह से कैंसिल हो जाएगा। इसको आप इस तरह से लिख सकते हो, ठीक है। इस टर्म को इंटीग्रेशन जब हम करेंगे, इस टर्म का डिफरेंशिएशन n टाइम है तो एक डिफरेंशिएशन मैंने बाहर लिख दिया है, तो ये कितने टाइम बन जाएगा, n-1 टाइम। इस इंटीग्रेशन से डिफरेंशिएशन कैंसिल हो जाएगा और ये टर्म बनेगी। समझ गए, तो ये टर्म एज इट इज़ है, इसका इंटीग्रेशन ये बन जाएगा, एक पावर कम हो जाएगी इंटीग्रेशन की वजह से। लिमिट हम पुट करेंगे माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, फिर माइनस साइन होता है, इंटीग्रेशन अगेन करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में, और अंदर टर्म क्या बनती है, जो ये है इसका डिफरेंशिएशन और इस टर्म का इंटीग्रेशन होता है। इस टर्म का इंटीग्रेशन अपना ये बना था। समझ गए, ये आपके पास गिवन है। n-1th डेरिवेटिव फंक्शन एफ ऑफ एक्स का क्या हो रहा है, वैनिश हो रहा है, प्लस माइनस इन्फिनिटी पुट करना। ठीक है, तो ये टर्म बन जाएगी जीरो और हमारे पास सिर्फ क्या मिलेगा, ये। समझ गए, फोरियर ट्रांसफॉर्म इस फंक्शन की ये आ चुकी है। अगेन हम इसको सोल्व करेंगे सेम उसी तरह से। आयोटा एस आपके पास कांस्टेंट, उसको बाहर लिखेंगे और इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का जो आपके पास फॉर्मूला होता है वो अप्लाई कर देंगे। ये फंक्शन एज इट इज़। अब इसका इंटीग्रेशन करोगे, अगेन एक पावर इसकी कैंसिल हो जाएगी, तो क्या बन जाएगी, n-2। ठीक है, लिमिट माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, माइनस का साइन, इंटीग्रेशन अगेन, इस टर्म का डिफरेंशिएशन और इस टर्म का क्या होगा, यहाँ पे इंटीग्रेशन भी होता है, तो इसकी पावर कम हो जाएगी इंटीग्रेशन की वजह से, n-2 बन जाएगी। सेम जब आप प्लस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी पुट करेंगे तो ये फंक्शन आपके पास क्या बन जाएगा, जीरो। तो ये जीरो बन चुका है, सिर्फ ये टर्म रिमेनिंग होगी और माइनस आयोटा एस क्या बन जाएगा, प्लस आयोटा एस। ठीक है, अब देखिए इस आयोटा एस और इस आयोटा एस की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, स्क्वायर। ये आपके पास टर्म एज इट इज़ रहेगी। इसको आप ऐसे लिख सकते हो, फोरियर ट्रांसफॉर्म किसकी बन रही है, इस फंक्शन की। ठीक है, यहाँ पे जो भी फंक्शन होता है उसकी फोरियर ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला रहता है ये। देखिए इसके ऊपर हम 2 बार ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला यूज़ कर चुके हैं, तो हमारे पास क्या आई है, इसकी पावर 2, और जैसे इसकी पावर 2 आती है तो डिफरेंशिएशन भी उतना ही कम हो रहा है। इसका मतलब क्या है, अगर इसके ऊपर हम एक बार और यही फॉर्मूला यूज़ करें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का, तो यहाँ पे वैल्यू क्या बनेगी, आयोटा एस की क्यूब। ठीक है, फोरियर ट्रांसफॉर्म बनेगी, और फोरियर ट्रांसफॉर्म किसकी बनेगी, n-3 dx n-3 और फंक्शन स्मॉल है।
यहाँ पे क्यूब है तो यहाँ पे भी क्यूब है। इसी तरह से हम प्रोसीजर करते जाएंगे। कितने टाइम करेंगे ये प्रोसीजर? हम n टाइम करेंगे। तो ये वैल्यू इसके इक्वल थी, फिर इसके इक्वल बनी। सेम ऐसा ही प्रोसीजर हम n टाइम करेंगे तो ये वैल्यू किसके इक्वल बन जाएगी? आयोटा s की पावर n फोरियर ट्रांसफॉर्म। देखिए यहाँ पे 3 था तो n-3 था, यहाँ पे n है तो n-n बन जाएगा यानी 0। तो किसी की पावर 0 क्या होता है? 1। तो ये डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा? वेनिस। अंदर सिर्फ आपके क्या रहेगा? फंक्शन f। तो यहाँ पे हमारे पास सिर्फ f फंक्शन रहेगा, ठीक है। और f फंक्शन की फोरियर ट्रांसफॉर्म किसके इक्वल होती है हमारे पास? f बार s की। यही हमें प्रूव करना था, समझ गए। नेक्स्ट देखिए थ्योरम थर्ड, फोरियर साइन एंड कोसाइन ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ एक्स एंड एफ डैश एक्स एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है। साथ में क्या गिवन है? एफ एक्स अप्रोचेस टू 0 एज एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। साथ में आपके पास ये कंडीशन भी गिवन है। देन हमें प्रूफ क्या करना है? जो आपके पास फंक्शन है एफ डैश एक्स, इसकी फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म हम निकालें तो वो किसके इक्वल बननी चाहिए? -s इंटू में फंक्शन एफ ऑफ एक्स की कोसाइन ट्रांसफॉर्म की। यहाँ पे हमने साइन ट्रांसफॉर्म निकाल रही हैं एफ डैश की, ठीक है। और यहाँ पे क्या है? कोसाइन ट्रांसफॉर्म फंक्शन एफ ऑफ एक्स की मल्टीप्लाई में -s। सेकंड जो आपके पास रिजल्ट है उसमें हमें क्या प्रूव करना है? कोसाइन ट्रांसफॉर्म इस फंक्शन एफ ऑफ डैश की किसके इक्वल होनी चाहिए? s इंटू में साइन ट्रांसफॉर्म इस फंक्शन f की, ठीक है, माइनस में f ऑफ 0, ठीक है। तो देखिए प्रूफ जो हमें प्रूफ करना है, फर्स्ट पार्ट उसकी लेफ्ट हैंड साइड उठाइए, साइन ट्रांसफॉर्म एफ डैश एक्स फंक्शन पर। तो ये बाय डेफिनेशन लिखा है उसमें, ठीक है। अब इस टर्म का हम इंटीग्रेशन कर देंगे बाय पार्ट्स। तो ये फंक्शन एज इट इज रहेगा, इसका क्या होता है? इंटीग्रेशन। और ये डैश आपको क्या डिनोट कर रहा है? इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन है, ठीक है। क्या है? इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में है। और यहाँ पे हम क्या करें? इसका इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन से डिफरेंशिएशन कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे आपके पास क्या बनेगा? एफ ऑफ एक्स, समझ गए। लिमिट 0 से इन्फिनिटी माइनस। अब क्या होता है? इंटीग्रेशन एज इट इज़, जो ये फंक्शन था इसका डिफरेंशिएशन होता है एक्स के रिस्पेक्ट में, तो ये बन जाएगा, ठीक है। इनटू में इस टर्म का इंटीग्रेशन होता है, और इस टर्म का इंटीग्रेशन जब हम करेंगे तो ये किसके इक्वल बनेगा? एफ ऑफ एक्स के, इनटू में डी एक्स, ठीक है। अब x इक्वल टू इन्फिनिटी जब आप यहाँ पे पुट करेंगे तो ये गिवन है एज x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0, तो ये टर्म 0 बन जाएगी। माइनस साइन जब हम 0 पुट करेंगे x की जगह तो साइन 0 क्या बन जाएगा? 0, ठीक है। माइनस s एज इट इज़, क्योंकि ये आपके पास इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में? x के रिस्पेक्ट में, तो ये s एज इट इज़, ठीक है। लिमिट 0 से इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स को पहले लिखा है कोस एस एक्स डी एक्स। अब ये आपको क्या दिखाई दे रहा है? इस फंक्शन की कोसाइन ट्रांसफॉर्म बन जाएगी, और यही हमें प्रूफ करना था, समझ गए। सेम प्रोसेसर सेकंड पार्ट में रहेगा, ये आप ट्राई कर लेना। सिर्फ आपको ये उठाना है लेफ्ट हैंड साइड, क्या एफ डैश एक्स पे हम क्या करेंगे? कोसाइन ट्रांसफॉर्म अप्लाई करेंगे, ठीक है। सेम फिर जैसे हमने यहाँ पे किया था, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करेंगे, लिमिट पुट करेंगे। जैसे आप लिमिट पुट करोगे आपको आंसर मिल जाएगा, ओके। अब देखिए नोट, जो ये नोट में गिवन है आपके पास रिजल्ट, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। एग्जाम्पल्स में हम इन्हीं का यूज़ करेंगे। तो देखिए अभी हमने जो पढ़ा है रिजल्ट, वो किसके लिए पढ़ा था? फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म एफ डैश एक्स की निकाली थी, ठीक है। और वो किसके इक्वल आई थी हमारे पास? -s फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म एफ ऑफ एक्स फंक्शन की बन गई थी। यहाँ पे डिफरेंशिएशन है तो सिंपल फंक्शन आया था, यहाँ पे साइन ट्रांसफॉर्म है तो यहाँ क्या आई थी? कोसाइन ट्रांसफॉर्म। तो देखिए अब हमें क्या निकालनी है? सेकंड डेरिवेटिव की साइन ट्रांसफॉर्म निकालनी है। तो पहले तो हम इसका यूज करेंगे, यहाँ पे क्या है? सेकंड डेरिवेटिव है, तो -s एज इट इज़, यहाँ पे साइन ट्रांसफॉर्म था तो पहले कोसाइन ट्रांसफॉर्म लगेगा। सेकंड डेरिवेटिव है तो यहाँ पे क्या आएगा? फर्स्ट डेरिवेटिव, ठीक है। इसकी हेल्प से ये लिखा है। फिर -s तो एज इट इज़, ये आपके पास क्या है? कोसाइन ट्रांसफॉर्म है एफ डैश एक्स का, और ये हमने सेकंड पार्ट में पढ़ा है। किसके इक्वल होता है? s इंटू में साइन ट्रांसफॉर्म फंक्शन एफ ऑफ एक्स की माइनस में एफ ऑफ 0, ठीक है। तो -s की हम मल्टीप्लाई कर देंगे नेक्स्ट स्टेप में, ये क्या बनेगा? -s² साइन ट्रांसफॉर्म फंक्शन एफ ऑफ एक्स की माइनस माइनस प्लस s f 0, समझ गए। तो आपको ये रिजल्ट याद रखना है, साइन ट्रांसफॉर्म सेकंड डेरिवेटिव का। सेम कोसाइन ट्रांसफॉर्म निकाल लिए सेकंड डेरिवेटिव फंक्शन एफ ऑफ एक्स। देखिए इसका हमारे पास क्या फॉर्मूला था?
अगर कोसाइन ट्रांसफॉर्म हम एफ डैश एक्स की निकालते हैं तो वो किसके इक्वल था, एस इंटू में किसकी आती है, साइन ट्रांसफॉर्म आएगी फंक्शन एफ ऑफ एक्स की, और साथ में एक टर्म थी माइनस में एफ जीरो। ठीक है, तो सिर्फ आपको क्या करना है, एफ डैश एक्स है तो आपके पास राइट हैंड में क्या बन गया था, एफ ऑफ एक्स। हम सिर्फ क्या लिखेंगे, सेम यही फॉर्मूला यूज़ करेंगे। यहाँ पे सेकंड डेरिवेटिव है तो सिर्फ यहाँ पे क्या आ जाएगा, फर्स्ट डेरिवेटिव, रिमेनिंग टर्म एज इट इज़ है। ठीक है, जैसे आपके पास यहाँ पे एफ ऑफ जीरो है तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, एफ डैश जीरो। समझ गए। अब एस एज इट इज़ है और ये आपके पास क्या दिखाई दे रहा है, साइन ट्रांसफॉर्म किसका, एफ डैश एक्स का, और ये रिजल्ट ये लिखा है तो इसको हम पुट कर देंगे यहाँ पे। ये किसके इक्वल होता है, ये टर्म इसके इक्वल है माइनस एस इंटू में फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म फंक्शन एफ ऑफ एक्स माइनस में एफ डैश जीरो एज इट इज। अब सिर्फ एस को अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो नेक्स्ट स्टेप में क्या बन जाएगा, माइनस एस स्क्वेयर फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म फंक्शन एफ ऑफ एक्स की बनेगी माइनस में एफ डैश जीरो। ठीक है, तो सेम आपको ये सेकेंड रिजल्ट भी लर्न करना है अच्छे से। ओके, देखिए ये दोनों रिजल्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल में यूज होंगे तो इनको एक बार पढ़ लेते हैं अगेन। क्या था, फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म किस फंक्शन की, सेकंड डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स की, किसके इक्वल बनती है, माइनस एस स्क्वेयर। साइन ट्रांसफॉर्म है तो यहाँ पे भी आपके पास क्या आएगी, साइन ट्रांसफॉर्म ही आएगी, फंक्शन एफ ऑफ एक्स की होगी लेकिन। ठीक है, यहाँ पे प्लस में एस एफ जीरो रहेगा। सेकंड हमारे पास क्या था, कोसाइन ट्रांसफॉर्म थी किस फंक्शन की, सेकंड डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स की। फर्स्ट टर्म तो सेम ऐसे ही रहेगी, माइनस एस स्क्वेयर, यहाँ पे कोसाइन ट्रांसफॉर्म है तो कोसाइन ट्रांसफॉर्म किस फंक्शन की रहेगी, एफ ऑफ एक्स की। ठीक है, यहाँ पे सेकंड टर्म क्या बनती है, एफ डैश जीरो बनेगी, इतना डिफरेंस है। ओके, तो इन दोनों को आप अच्छे से लर्न कर लेना। नेक्स्ट देखिए क्या है, रिलेशन बिटवीन फोरियर एंड लैप्लेस ट्रांसफॉर्म। तो इन दोनों के बीच का हमें रिलेशन फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए यहाँ पे एक फंक्शन डिफाइन है, ये आपको लर्न करना पड़ेगा। ठीक है, जब आपके पास फंक्शन इस तरह से डिफाइन है उसी केस में हम क्या है, इन दोनों के बीच एक रिलेशन बना सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले इस फंक्शन को उठाएंगे एफ ऑफ टी को और उस पर क्या लगाएंगे, फोरियर ट्रांसफॉर्म। फोरियर ट्रांसफॉर्म का ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो फोरियर ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन ही लिखी है इसने, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी ई की पावर माइनस में आयोटा वाई टी एफ ऑफ टी डी टी। अब हम क्या कर सकते हैं, इस इंटीग्रेशन को अगर सोल्व करें तो सबसे पहले तो आपके पास ये इंटरवल होता है माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, बट अकॉर्डिंग टू फंक्शन एफ ऑफ टी आपके पास क्या गिवन है, जीरो, तो उसकी वजह से ये लिमिट क्या हो जाती है, ब्रेक। तो दो इंटीग्रेशन बनेंगे, एक की लिमिट क्या बनेगी, माइनस इन्फिनिटी से जीरो, और सेकंड की क्या बन जाएगी, जीरो से इन्फिनिटी। ये टर्म एज इट इज़ रहेगी प्लस। ठीक है, अब क्या करते हैं, इस फंक्शन एफ ऑफ टी की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो देखिए जब आपके पास टी लेस देन जीरो है, टी लेस देन जीरो है तो फंक्शन किसके इक्वल है, जीरो की। ठीक है, तो ये टर्म क्या बन जाएगी आपके पास, जीरो। इसमें देखिए जब आपके पास टी क्या है, ग्रेटर देन जीरो है, उस केस में फंक्शन इसके इक्वल है एफ ऑफ टी, तो इसकी वैल्यू हम पुट कर देंगे। समझ गए। अब ई की पावर, ये मल्टीप्लाई में है दोनों एक्सपोनेंशियल टर्म, तो इनकी पावर क्या हो जाएगी, ऐड। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, ई की पावर माइनस में आयोटा वाई टी माइनस एक्स टी, इसमें से माइनस और टी को कॉमन लिया है, ये आयोटा वाई एज इट इज़ प्लस एक्स एज इट इज़, इस तरह से बन जाएगा। ठीक है, देखिए इसी टर्म को लिखा है फाई टी डी टी एज इट इज़ है। समझ गए। अब इस टर्म को x प्लस आयोटा वाई को किससे डिनोट किया उसने, सिर्फ s से। तो जैसे ही x प्लस आयोटा वाई इक्वल टू एस आप पुट करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये ई की पावर माइनस में एस टी फाई टी डी टी। ठीक है, और लिमिट क्या है, जीरो से इन्फिनिटी। तो फिफ्थ चैप्टर में आप पढ़ चुके हो, ये क्या होते हैं, लैप्लेस की डेफिनेशन थी। ठीक है, और किस फंक्शन पे लैप्लेस हम अप्लाई करेंगे, ये इस फंक्शन फाई टी पे, और ये किसके इक्वल चल रहा था, फोरियर ट्रांसफॉर्म एफ ऑफ टी के, जो किसके इक्वल बन गया, लैप्लेस ऑफ फाई टी। समझ गए। तो आपके पास सबसे पहले ये फंक्शन हमने जो डिफाइंड किया है ये याद होना चाहिए, उसके बेस पे ही इन दोनों के बीच में रिलेशन सेटअप होगा। समझ गए। देखिए 9.10 पार्शियल आइडेंटिटी फॉर फोरियर ट्रांसफॉर्म। क्या गिवन है आपके पास, कैपिटल एफ ऑफ एस एंड जी एस डिनोट द फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ एक्स एंड जी एक्स। मतलब क्या गिवन है, फोरियर ट्रांसफॉर्म एफ ऑफ एक्स फंक्शन की कैपिटल एफ ऑफ एस के इक्वल है, और फोरियर ट्रांसफॉर्म जी एक्स फंक्शन की किसके इक्वल है, कैपिटल जी एस के। ठीक है, अब हमें ये दो रिजल्ट प्रूव करने हैं, जो क्या है, 1/2 पाई, यहाँ पे आपके पास फंक्शन ये है फोरियर ट्रांसफॉर्म
एफ ऑफ एक्स फंक्शन की, ये फोरियर ट्रांसफॉर्म जी एक्स फंक्शन की। इंटीग्रेशन एस के रिस्पेक्ट में, वेरिएबल एस है और लिमिट माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी इक्वल टू सेम। अगर आप देखें यहाँ पे फंक्शन स्मॉल एफ एक्स आया और यहाँ पे फंक्शन जी एक्स आया, ठीक है। इंटीग्रेशन एक्स के रिस्पेक्ट में माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। जो जे फंक्शन पर बार आपको दिखाई दे रहा है, ये बार किसको इंडिकेट कर रहा है? कम्प्लेक्स कंजुगेट को इंडिकेट कर रहा है। तो देखिए 9th चैप्टर की स्टार्टिंग में कम्प्लेक्स कंजुगेट का फॉर्मूलाज गिवन है। क्या होता है? ये पेज नंबर 9.2 पर है। क्या है? फोरियर कम्प्लेक्स ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला किसके इक्वल रहेगा? लिमिट हमारी माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी एज इट इज़ है। एफ ऑफ टी फंक्शन ई की पावर क्या है? आयोटा एस टी। जब हमने सिंपल फोरियर ट्रांसफॉर्म पढ़ा था तो क्या था? ई की पावर माइनस में थी, ठीक है। कम्प्लेक्स की वजह से ये क्या बन जाएगा? ई की पावर आयोटा एस टी और इंटीग्रेशन टी के रिस्पेक्ट। रिमेनिंग टर्म सभी एज इट इज़ है, सिर्फ ई की पावर यहाँ पे क्या बन जाएगी? प्लस आयोटा एस टी। सेम इनवर्स ट्रांसफॉर्म किसकी इक्वल होती है? एफ ऑफ टी के। और क्या फॉर्मूला रहता है इसका? 1/2 पाई लिमिट माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी एफ बार एस ई की पावर माइनस आयोटा एस टी, ठीक है। जब हमने फोरियर ट्रांसफॉर्म में इनवर्स फॉर्मूला पढ़ा था तो रिमेनिंग टर्म तो एज इट इज़ थी, यहाँ पर क्या था? ई की पावर प्लस में थी आयोटा एस टी, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है, अगर कम्प्लेक्स है यानी जो हम पढ़ रहे हैं आपको बाहर दिखाई दे रहा है, अगर हम इन्वर्स का फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं कम्प्लेक्स के केस में तो ई की पावर क्या आएगा? माइनस आयोटा एस टी, ठीक है। इंटीग्रेशन एस के रिस्पेक्ट में है, समझ गए? तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट पार्ट जो हमें प्रूफ करना है, साइड उठाएंगे इसकी, ठीक है। माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी लिमिट है एफ ऑफ एक्स जी एक्स, इस जी के ऊपर क्या गिवन है? बार। इंटीग्रेशन एक्स के रिस्पेक्ट में, तो देखिए इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी एज इट इज़, एफ ऑफ एक्स एज इट इज़। इस जी एक्स फंक्शन का क्या लिखा है? इन्वर्स का फॉर्मूला लिखा है, इन्वर्स ट्रांसफॉर्म का ये था। सिर्फ वेरिएबल क्या बन जाएगा? जी। या फिर इसको आप ऐसे देख सकते हो, एफ बार एस का मतलब क्या होता है? इस फंक्शन की फोरियर ट्रांसफॉर्म, ठीक है। तो देखिए वही फॉर्मूला लिखा है और यहाँ पे क्या होता है? जो जी फंक्शन है उसकी फोरियर ट्रांसफॉर्म होती है और जी फंक्शन की फोरियर ट्रांसफॉर्म यहाँ पे किसके इक्वल गिवन है? कैपिटल जी एस के। ये कम्प्लेक्स कंजुगेट था तो ये फंक्शन भी क्या रहेगा? कम्प्लेक्स में, समझ गए? तो देखिए फॉर्मूला वही है 1/2 पाई, यहाँ पे जी फंक्शन की फोरियर ट्रांसफॉर्म, फोरियर कम्प्लेक्स ट्रांसफॉर्म में पढ़ेंगे इसको भी। ई की पावर माइनस में आयोटा एस एक्स, एस के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन लिमिट माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, ठीक है। बाहर डी एक्स एज इट इज़ है। अब हम क्या करेंगे? जो इंटीग्रेशन का ऑर्डर है उसको चेंज कर देंगे, यानी एक्स के रिस्पेक्ट में पहले इंटीग्रेट करेंगे और फिर एस के रिस्पेक्ट में। एक्स के रिस्पेक्ट में जब आप इंटीग्रेट करोगे तो इस इंटीग्रेशन में हम क्या लिखेंगे? सिर्फ एक्स वेरिएबल के फंक्शंस, और इससे बाहर किसके लिख देंगे? एस वेरिएबल के, ठीक है। और आपके पास 1/2 पाई कॉन्स्टेंट है तो इसको बाहर लिख दिया इंटीग्रेशन से। ये किसके इक्वल रहेगा? 1/2 पाई एज इट इज़, ये इंटीग्रेशन इसकी लिमिट एज इट इज़, ये फंक्शन भी एज इट इज़ रहेगा हमारे पास, ठीक है। इसको देखिए ये क्या बन रहा है? माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स ई की पावर माइनस में आयोटा एस एक्स डी एक्स। तो ये फोरियर ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला बन रहा है। किस फंक्शन के फोरियर ट्रांसफॉर्म? एफ फंक्शन की है, और वो किसके इक्वल होती है? कैपिटल एफ ऑफ एस की। फोरियर ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला है एफ फंक्शन का, तो ये एफ ऑफ एस के इक्वल है। इसकी वैल्यू हमें पुट कर दिया है। ये दोनों ही फंक्शन किस में है? एस के है, ठीक है। इंटीग्रेशन एस के रिस्पेक्ट में, तो ये एज इट इज़ रहेगा और यही हमें प्रूफ करना था। सेकेंड पार्ट देखिए, जो प्रूफ करना है उसके लिए हम क्या करेंगे? सिर्फ जो जी एक्स फंक्शन था हमारे पास उसको हम पुट कर देंगे इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। सेम इस फंक्शन की जो फोरियर ट्रांसफॉर्म थी, ठीक है, कैपिटल जी एस, तो वो भी किसके इक्वल बन जाएगी? एफ ऑफ एस के। अगर यहाँ पे कंजुगेट है तो यहाँ पे भी आपके पास कम्प्लेक्स कंजुगेट रहेगी। तो देखिए वैल्यू पुट करने पर क्या बनेगा? इसके अंदर 1/2 पाई माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी एज इट इज़, ये आपके पास टर्म एज इट इज़ ही लिखी, ठीक है। यहाँ पे आपके पास क्या था? जी बार था, तो ये किसके इक्वल बन रहा है? एफ बार के। सेम ये आपके पास एफ ऑफ एक्स है और जी एक्स फंक्शन किसके इक्वल है? एफ ऑफ एक्स के। जी फंक्शन का बार था तो एफ फंक्शन का भी क्या बन जाएगा? बार। और ये आपने पढ़ा है जेड और मोड इसका स्क्वायर है, तो ये कैसे बनता है? जेड कंजुगेट से बनता है। तो ये फंक्शन है, ये उसका कंजुगेट है, तो ये क्या बना देगा? ये टर्म बना देगा। सेम ये फंक्शन है और ये इसका कंजुगेट है, तो ये क्या बना देगा? इस टर्म को इस तरह से बना देगा। सेकंड पार्ट हमें यही प्रूव करना था, समझ गए? अब देखिए नेक्स्ट करते हैं।
9.11 पार्शियल आइडेंटिटी फॉर फोरियर साइन एंड कोसाइन ट्रांसफॉर्म। अभी हमने फोरियर ट्रांसफॉर्म की पढ़ी है, पार्शियल आइडेंटिटी। अब हमें किसकी पढ़नी है, साइन और कोसाइन की। देखिए यहाँ पर आपके पास क्या गिवन है, फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म एफ ऑफ एक्स फंक्शन की इसके इक्वल है और फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म जी एक्स फंक्शन की इसके इक्वल। ठीक है, जैसे हमने अभी 9.110 आर्टिकल में पढ़ा है दो रिजल्ट, सेम वैसे ही हमारे पास यहाँ पे दो रिजल्ट रहेंगे। ठीक है, तो देखिए ये आपके पास फर्स्ट रिजल्ट है, जो प्रूफ करना है उसकी हम उठाएंगे 0 से इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स जी एक्स डी एक्स, ये उठाएंगे और ये इसके इक्वल हम प्रूफ कर देंगे। देखिए प्रूफ 0 से इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स जी एक्स को उठाया है। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन एक्स के रिस्पेक्ट में है। अब सेम 0 से इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स एज इट इज़ है और जी एक्स फंक्शन की वैल्यू पुट कर देंगे। जी एक्स फंक्शन कैसे निकलेगा, बाय इनवर्स कोसाइन ट्रांसफॉर्म से। तो इनवर्स कोसाइन ट्रांसफॉर्म किसके इक्वल होता है, 2/पाई, इसका कोफिशिएंट रहता है, लिमिट 0 से इन्फिनिटी रहेगी। यहाँ पर इस जी फंक्शन का क्या आता है, कोसाइन ट्रांसफॉर्म, में कोस एस एक्स और इंटीग्रेशन एस के रिस्पेक्ट इस जी एक्स की वैल्यू पुट की है। ठीक है, रिमेनिंग टर्म एज इट इज़ है, 2/पाई, ये कांस्टेंट, इसको बाहर लिख देंगे। सेम नेक्स्ट स्टेप में अब क्या करेंगे, जो हमारे पास इंटीग्रेशन है उनके ऑर्डर को चेंज कर देंगे, यानी पहले इंटीग्रेशन एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे, तो इस इंटीग्रेशन में एक्स वेरिएबल के फंक्शन पुट किए हैं, उसके बाद फिर किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, एस के रिस्पेक्ट में। ठीक है, और ये आपको क्या दिखाई दे रही है, फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म दिखाई दे रही है, किसकी, फंक्शन एफ की, तो उसकी वैल्यू पुट की है। दोनों ही फंक्शन किसके, एस के है, इंटीग्रेशन एस के रिस्पेक्ट में है, तो ये आपके पास एज इट इज़ रहेगा। यही हमें प्रूव करना है। सेकंड पार्ट प्रूव करने के लिए हम सिर्फ क्या करेंगे, जी फंक्शन को पुट कर देंगे इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ठीक है, सेम जो आपके पास ये कोसाइन ट्रांसफॉर्म है, ये भी फंक्शन एफ की किसके इक्वल बन जाएगी, जी फंक्शन कोसाइन ट्रांसफॉर्म के इक्वल बन जाएगी। तो यहाँ पे इसका स्क्वायर बन जाएगा और आपके पास राइट हैंड साइड में इसका स्क्वायर बन जाएगा। सेकंड पार्ट में हमें यही प्रूव करना था। ठीक है, जैसे हमने कोसाइन ट्रांसफॉर्म के लिए ये दो रिजल्ट प्रूव किए, आपको साइन ट्रांसफॉर्म के लिए प्रूव करनी है। ठीक है, सिर्फ कोस की जगह आपको क्या लिखना है, साइन एस एक्स लिखना है, तो सेम प्रूफ रहेगा और सेम ही रिजल्ट है, आप इनको इसकी हेल्प से कर सकते हो। तो देखिए 9.4 एक्सरसाइज के सभी आर्टिकल हो चुके हैं। ठीक है, तो एक बार इनको आप अच्छे से पढ़ लेना। ओके।